मारुति ने नेक्स्ट जनरेशन सेलेरियो को लॉन्च कर दिया है। दिल्ली के एक्स शोरूम प्राइसेस के हिसाब से ये 5 लाख रुपीस से शुरू होकर 6.94 लाख रुपीस तक की मिल जाती है। इस गाड़ी की यूएसपी है इसमें क्लेम किया जाने वाला माइलेज। लॉन्च होते से ही यह गाड़ी इंडिया की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली पेट्रोल गाड़ी बन चुकी है, वो भी बिना किसी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की मदद से। मैनुअल ट्रांसमिशन में इस गाड़ी में 25.24 टू 25.97 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है, जबकि ऑटोमेटिक में 26 टू 26.68 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं कि इस गाड़ी में कितने वेरिएंट्स मिलते हैं, किस वेरिएंट में कौन सा फीचर मिल जाता है और आपको कौन सा वेरिएंट खरीदना चाहिए। बेसिकली इस गाड़ी को 4 वेरिएंट्स में डिवाइड किया गया है। बेस वेरिएंट LXI, उसके ऊपर VXI, फिर सेकंड टॉप ZXI और फिर टॉप वेरिएंट ZXI प्लस। बेस वेरिएंट LXI को छोड़कर सभी वेरिएंट में आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ AMT ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी भी मिल जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बेस वेरिएंट LXI के बारे में बात कर लेते हैं, जो सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन में मिलता है 5 लाख रुपए का। इस वेरिएंट में फीचर्स के नाम पर आपको बॉडी कलर्ड बम्पर्स, क्रोम एसेंट फ्रंट ग्रिल, ड्राइवर साइड सनवाइजर विद टिकट होल्डर, इंटीग्रेटेड फ्रंट एंड रियर हेडरेस्ट, मैनुअल AC, 12 वोल्ट एसेसरी सॉकेट, इडल स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी, रियर पार्किंग सेंसर और सेफ्टी के नाम पर आपको ABS, डोल एयरबैग्स, EBD, सीट बेल्ट रिमाइंडर, सीट बेल्ट प्रीटेंशनर विद लोड लिमिटर जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। बस यही फीचर्स इसके बेस वेरिएंट LXI में मिल पाते हैं। मतलब कि मोटा मोटा देखा जाए तो बेस वेरिएंट में इंजन, 4 सीटें और 4 टायर मिलते हैं। बाकी अलावा कोई भी फीचर इसमें नहीं दिया गया है। देखा जाए तो इसका बेस वेरिएंट LXI नहीं VXI होना चाहिए था, लेकिन गाड़ी के प्राइसेस को कम से शुरू करने की वजह से इसमें जबरदस्ती एक बेस वेरिएंट ऐड किया गया है। चलिए अब बात कर लेते हैं VXI वेरिएंट के बारे में। तो ये वेरिएंट आपको बेस वेरिएंट LXI के मुकाबले मैनुअल ट्रांसमिशन में 63,000 रुपीज, 63,000 रुपये महंगा मिलता है, जबकि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में 1,13,000 रुपये, 1.13 लाख रुपीस महंगा मिलता है। तो आप देख सकते हो कि अगर इतने प्राइसेस में इस गाड़ी को लॉन्च किया गया होता तो हम ही लोग इसको ओवर प्राइस्ड कह रहे होते, लेकिन हमारी मेंटेलिटी को चेंज करने के लिए इसमें एक बेस वेरिएंट LXI बस इसी पर्पज से जोड़ा गया है। चलिए बात कर लेते हैं कि 60,000 से 1 लाख रुपए ज्यादा खर्च करने पर VXI में क्या कुछ ज्यादा मिल जाता है LXI के मुकाबले। बॉडी कलर्ड ORVM एंड डोर हैंडल्स, व्हील कवर्स, को ड्राइवर वैनिटी मिरर इन सन वाइजर, डे नाइट IRVM, 60:40 स्प्लिट रियर सीट्स, सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम, जी बिल्कुल ये फीचर बेस वेरिएंट में नहीं था। फ्रंट एंड रियर पावर विंडोज विद ऑटो डाउन ड्राइवर साइड, कोई भी पावर विंडो ना आगे की ना पीछे की बेस वेरिएंट में दी गई थी, जबकि यहां से मिलना शुरू होती है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM और स्पीड सेंसिटिव एंड इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर लॉक जैसे फीचर्स इसमें मिल जाते हैं। और अगर आप VXI वेरिएंट को ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में खरीदते हैं तो आपको इन सभी फीचर्स के अलावा टैकोमीटर, गियर पोजीशन इंडिकेटर और सेफ्टी में हिल होल्ड असिस्ट जैसा सेफ्टी फीचर भी मिल जाता है। चलिए अब और ऊपर चलते हैं और बात कर लेते हैं सेकंड टॉप वेरिएंट ZXI के बारे में। तो ये वेरिएंट आपको VXI के मुकाबले मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक दोनों में ही 31,000 रुपीज, 31,000 रुपए महंगा मिलता है। इन 31,000 रुपए ज्यादा खर्च करने पर आपको क्या कुछ ज्यादा मिल जाता है ZXI में VXI के मुकाबले, ये देख लेते हैं। ORVM विद टर्न इंडिकेटर्स, स्मार्ट प्ले सिस्टम विद USB, FM, ऑक्सन कंपेटिबिलिटी एंड ब्लूटूथ, 4 स्पीकर्स, कीलेस एंट्री, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स, टैकोमीटर, टिल्ट स्टीयरिंग, रियर वाइपर एंड वॉशर, रियर डिफॉगर जैसे फीचर्स इसमें आपको ज्यादा मिल जाते हैं। चलिए अब और ऊपर चलते हैं और बात कर लेते हैं इसके टॉप वेरिएंट ZXI प्लस के बारे में। तो ये वेरिएंट का आप चाहे मैनुअल ट्रांसमिशन खरीदो या फिर ऑटोमेटिक, आपको 50,000 रुपए ज्यादा पे करने पड़ते हैं। तो आप देख लेते हैं कि ये 50,000 रुपए ज्यादा खर्च करने पर आपको टॉप वेरिएंट में क्या कुछ ज्यादा मिल जाता है सेकंड टॉप ZXI के मुकाबले। फ्रंट फॉग लैंप्स, 15 इंच एलॉय व्हील्स, अभी तक आपको सिर्फ व्हील कवर्स मिल रहे थे, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, पुश स्टार्ट बटन, टच स्क्रीन विद नेविगेशन, वॉइस कमांड, एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORVM और स्टीयरिंग माउंटेड वॉइस कंट्रोल जैसे फीचर इसमें ज़्यादा मिल जाते हैं सेकंड टॉप के मुकाबले। तो ये थे नेक्स्ट जनरेशन सेलेरियो में मिलने वाले वेरिएंट्स और उनमें मिलने वाले फीचर्स। कुछ भी कहो, मारुति वालों ने इस गाड़ी के वेरिएंट्स को बहुत चालाकी से क्रिएट करा है बॉस। बेस वेरिएंट को तो मारुति वाले खुद ही नहीं बेचना चाहते, उस वेरिएंट का सिर्फ काम था प्राइसेस को कम शो करना, जो कि वो कर चुका है। गाड़ी शुरू होती है VXI से
VXI में भी आपको 63,000 रुपये ज़्यादा देने पड़ते हैं, लेकिन उस हिसाब से ज़्यादा फीचर्स नहीं मिलते हैं। बाकी सभी वेरिएंट्स में प्राइस डिफरेंस बहुत मामूली सा रखा गया है और फीचर्स भी बहुत ज़्यादा नहीं दिए गए हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यही वजह है कि आप जो भी वेरिएंट देखते हो उसके ऊपर वाला वेरिएंट लेने का आपका मन करता है और फाइनली आपका डिसीजन टॉप वेरिएंट का बन जाता है। लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना है, चीज़ों को बिल्कुल सीधा रखते हैं तो इस गाड़ी को खरीदने के दो सबसे अच्छे तरीके हैं। पहला तरीका है इसके VXI वेरिएंट को खरीदा जाए और आफ्टर मार्केट एसेसरी डलवा दी जाए अपनी जरूरत और अपनी पसंद वाली। और दूसरा तरीका है 80,000 रुपये और खर्च करके इसका सीधा टॉप वेरिएंट ZXi प्लस खरीदना। कहने को तो 80,000 रुपये आपको ज्यादा देने पड़ रहे हैं, लेकिन इतना डिफरेंस वर्थ है क्योंकि इसमें आपको लगभग सभी फीचर्स मिल जा रहे हैं। तो चलिए कमेंट कर मुझे जरूर बताइएगा कि आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं। इस वीडियो में तो बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।